हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। कोई डायरेक्ट परसेंटेज से करेगा, कोई अलजेब्रा से करेगा, कोई रेशियो से करेगा, लेकिन आज हम एक ही अप्रोच फॉलो करेंगे सारे सवालों में। एलिगेशन मेथड देखेंगे कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग और परसेंटेज वाले सवालों को रेशियो के थ्रू कितना ईजिली हैंडल किया जा सकता है। तो सवालों को शुरू करने से पहले हम कुछ इसके कंसेप्ट देख लेते हैं कि एलिगेशन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एलिगेशन अगर हम CP पे लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे लगाएंगे, ठीक है, तो हमको जो रेशियो मिलेगा वो क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। तो एलिगेशन लगाने के लिए कॉस्ट प्राइस को इधर रखेंगे, है ना, और बीच में हम मीन प्राइस को रखेंगे, और ये जो रेशियो आपको मिलेगा घट के, है ना, मीन प्राइस में से हम इसको घटा देंगे और C में से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो जो रेशियो मिलेगा वो हमारा क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, ठीक है। एलिगेशन का अगर हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले सवाल में अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो परसेंटेज चेंज होगा एक्सपेंडिचर का, परसेंटेज चेंज होगा सेविंग का, उस पर हम एलिगेशन लगाएंगे। तो जो रेशियो मिलेगा हमारा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिलेगा। अगर हम प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट में एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस में, तो जो आपको रेशियो मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है वही आपका रेशियो में आएगा। तो प्रॉफिट जो निकलता है दोस्तों, वो प्रॉफिट परसेंट जो निकलता है वो P/CP निकलता है। तो जो प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो मिलेगा वो CP का मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि अगर हम रेट पे लगाएंगे, रेट पे अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो आपका प्रिंसिपल का यानी मूलधन का रेशियो मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो वो आपका जो रेशियो मिलेगा वो टाइम का रेशियो मिलेगा, क्योंकि स्पीड का यूनिट आप जानते हैं कि क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कि नीचे वाला जो टर्म है, डिनोमिनेटर का टर्म है, वो टाइम का है। तो स्पीड पे अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो मिलेगा। उसी तरीके से एवरेज और एग्ज़ाम पास फेल वाले सवालों में अगर हम एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स का मतलब नंबर का रेशियो मिलेगा। अगर परसेंटेज फेल या किसी पे लगाएंगे पास फेल पे तो आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स इसमें मिलेगा। मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर वाले सवालों में अगर हम एलिगेशन लगाएंगे कंसंट्रेशन का तो उसमें जो आपको रेशियो मिलेगा वो क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको याद है तो बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे सवाल परसेंटेज के बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए हम अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल आपको दे रखा है कि एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अभी हमने आपको बताया कि जब हम परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर और सेविंग में एलिगेशन लगाते हैं तो हमारा जो रेशियो मिलता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिलता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग ये दोनों मिलाकर हमारा इनकम बनता है। तो बीच वाला जो वृद्धि होगा वो इनकम का होगा, ठीक है। तो इनकम में हमारा कितना परसेंटेज वृद्धि हो रहा है, 18% का, ये हो जाएगा आपका 18%, ठीक है। एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हो रहा है, 24% का, ये हो गया दोस्त मेरे आपका 24%। सेविंग में मान लेते हैं कि X% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो जब एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, है ना, तो जो 18 का मान जो होगा वो X और 24 के बीच का मान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 में से 18 घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 6, है ना, और इधर घटाएंगे x - 18, और सॉरी 18 - x, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 18 - x, और इन दोनों का जो रेशियो मिलेगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है दोस्त, दो है ना, और सेविंग टोटल कितना है, 1। तभी इन दोनों मिलाकर आपका इनकम जो होगा वो 3 यूनिट बनेगा, ठीक है। सवाल में टोटल आपका 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया रेशियो 2:1। अब इसको क्या करेंगे कि दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर कर लें या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 - x बराबर 12। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 18 में से 12 जाएगा 6%। दैट मीन्स कि सेविंग में जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो आपका 6% है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट आपका सवाल है, कह रहा है कि राहुल अपनी आय का 70% खर्च कर रहा है। उसकी आय में 15% की वृद्धि और उसके व्यय में 7.5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। तो अपनी आय का 70% खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर आप रेशियो निकाल लीजिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा होगा, यानी कि 7/3 इसका रेशियो आ जाएगा। अब एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर तो ये कितना बन जाएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो एक्सपेंडिचर कितना है, वृद्धि कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, व्यय में 7.5% की वृद्धि हुई
और सेविंग में x प्रतिशत मान लेते हैं, और कुल यानी कि इनकम में टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब लगा लेंगे एलिगेशन। यहाँ पर 15 में से 7.5 जाएगा, यहाँ पर 7.5 बनेगा, और x में से ये जाएगा x - 15 बनेगा। ठीक है, तो 15 जो होगा इन दोनों के बीच का होगा, तो हम यहाँ पर उस तरीके से घटाएंगे कि पॉजिटिव आंसर हमारा आए। एक बार बड़े में जो भी बड़ा होगा बड़े में से हम छोटा घटाकर आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका रेशियो मिल जाएगा आपका कितना, एक्सपेंडिचर और सेविंग का 7:3। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3x - 45, और ये बन जाएगा आपका 7 × 7.5, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 52, 52.5। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 52.5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 97.5 और बटा 3। ठीक है, ये कट के कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 32.5% जो होगा आपका बढ़ोतरी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक संस्थान में 35% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़कियां हैं। तो बॉयज़ और गर्ल का रेशियो हम निकाल लेते हैं। बॉयज़ और गर्ल का रेशियो कितना है, बॉयज़ हैं आपके 35 और गर्ल कितने हैं 65। ठीक है, रेस्ट जो है आपका 65 है। ये कट जाएगा कितना 5 × 7 = 35 और ये 13, 5 × 13, तो 7:13 बॉय और गर्ल का रेशियो आपका निकल गया। ठीक है, हमने कहा कि अगर परसेंटेज पास और फेल में अगर हम निकालते हैं, है ना, तो आपका जो रेशियो निकलता है वो नंबर निकलता है, नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसा आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 30% लड़के असफल हुए और 60% लड़कियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तो परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना, असफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, तो असफल वाले का परसेंटेज हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बॉयज़ जो हैं आपके कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल। ठीक है, तो बॉयज़ जो है 30% हैं असफल, गर्ल में 60% सफल हुए, तो 40% जो है असफल हो गई, है ना, और टोटल जो है आपका असफल होने का एवरेज परसेंटेज ये x मान लेते हैं। ठीक है, ये x मान लेते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 40 - x, और ये हो जाएगा x - 30। ठीक है, इसका जो रेशियो निकलेगा वो बॉय और गर्ल का रेशियो होगा, यानी कि 7:13। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। 13 × 4 कितना हो जाएगा 520 - 13x बराबर 7x - 210। तो 13 और 7 कितना हो गया 20x बराबर 520 + 210 30, 730। ठीक है, 730। तो x का मान कितना आ जाएगा 73/2, 73/2 यानी कि कितना आ जाएगा 36.5। ठीक है, 36 दूनी 72 और 73। ठीक है, तो 36.5% आपका आंसर होगा। तो ये जो वैल्यू है आपका दोस्त, ये जो बीच वाली जो वैल्यू है, मीन वैल्यू है ओवरऑल, है ना, ये असफल वाले का, क्योंकि हमने यहाँ पर असफल वाले का परसेंटेज लिया है, तो बीच वाला जो होगा वो टोटल असफल होगा, कुल ओवरऑल एवरेज जो होगा वो आपका असफल फेल वाला बताएगा। ठीक है, तो 36.5% आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है कि सुहानी अपनी संपूर्ण आय पर 90,000 के संपूर्ण आय पर 30% का टैक्स देती है। ठीक है, और रितिका अपनी ₹Y की संपत्ति पर 40% का टैक्स देती है। यदि उनके संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% है तो Y का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर रेट दे रखा है, रेट से हम क्या निकालेंगे, आपका है ना, रेट जो होगा वो इनकम पे निकलेगा, इनकम का रेशियो आपका निकलेगा। ठीक है, तो रेट हमने रखा है यहाँ पर कितना 30%, और यहाँ पर है आपका 40%। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुहानी का और ये हो गया आपका रितिका का। ठीक है, और कुल कर की दर है आपका 37%। यहाँ पर लगा लेंगे एलिगेशन, कितना आ जाएगा 40 में से 37 जाएगा 3, और 37 में से 30 जाएगा 7, 3:7 इनका इनकम का रेशियो बन जाएगा, इनकम का। ठीक है, तो दे रखा है कि सुहानी 90,000 का इनकम है सुहानी के पास। ठीक है, और सुहानी का यूनिट में कितना दे रखा है 3 यूनिट। ठीक है, तो 3 में कितना गुना करेंगे कि 90,000 आएगा, तो 30,000 आपको गुना करना पड़ेगा, तभी आपका 90,000 बनेगा। उसी तरीके से इसमें आपको कितना गुना करना पड़ेगा 30,000 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 × 21 210, और ये आपका 000। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा ये y का होगा और ये रितिका का संपत्ति होगा। ठीक है, तो कितनी आसानी से हम एलिगेशन मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 दे रखा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 83 है ना 83.1/3% जो है लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा के कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो अनुपस्थित वाला आपसे पूछ रहा है, तो अनुपस्थित का हम टोटल एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो एलिगेशन यहाँ पर कैसे निकलेगा, 83.1/3% जो होता है दोस्तों रेशियो किसके बराबर होता है, 5/6 के बराबर होता है, यानी कि 5/6। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 6 हैं, और बॉयज़ कितने हैं, लड़कियां हैं, गर्ल और बॉय का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा। तो गर्ल जो है 5 यूनिट हैं और बॉयज़ कितने 6 यूनिट हैं, तो टोटल आपका 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे बॉयज़ पे, बॉयज़ और गर्ल पे। तो बॉयज़ का कितना है, 60% है, तो 60% लिखेंगे, उपस्थित वाला है। ठीक है, उपस्थित वाला है, तो अनुपस्थित वाला यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। 60% उपस्थित है तो 40% अनुपस्थित रहा होगा। गर्ल का 80% है तो 20% अनुपस्थित रहा होगा, और ओवरऑल जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल आपको मान निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका x - 20 और ये हो जाएगा आपका 40 - x। ठीक है, इनका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, गर्ल और बॉय का रेशियो बनेगा। ठीक है, गर्ल और बॉय का नंबर का रेशियो बनेगा। तो गर्ल का रेशियो कितना है, 5 अनुपात, और इधर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 20 × 6 100 बराबर हो जाएगा 40 - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 140। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे 70/3। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 23 × 69 और पूर्णांक 1/3% आपका आंसर होगा। तो ओवरऑल अनुपस्थित वाला, ये वाला जो है अब्सेंट वाला, क्योंकि हम जो परसेंटेज लिए हैं ये आपका अब्सेंट वाले का परसेंटेज है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा 23.1/3%, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 6 कह रहा है कि किसी व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी बचत से 40% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है, मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत 2070 रुपये बढ़ जाती है। तो उसका प्रारंभिक मासिक व्यय कितना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर एलिगेशन लगेगा कि मासिक व्यय में 40%, मासिक आय में 40% की वृद्धि हुई, तो 40% हमने बना लिया। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो यहाँ पर रखेंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग में परसेंटेज चेंज कितना है, तो व्यय में है 60% का, तो यहाँ पर 60%, और सेविंग में मान लेते हैं x%। ठीक है, और ये आपका रेशियो क्या देगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो देगा। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपका कितना है, आप यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है। तो अगर सेविंग आपका 100 है तो एक्सपेंडिचर उससे 40% ज़्यादा है, यानी कि 140 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना निकल कर आ रहा है, तो 60 में से 40 जाएगा, इधर बन जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 40 - x। ठीक है, अब इसको क्रॉस डायगोनली जो है इसमें गुना करके हम आंसर तक ले आएंगे। 2 × 14, 2 × 10 है ना। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, 40 × 200 - 5x बराबर 140। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 200 में से 140 जाएगा, 60/5 यानी कि 12%। ठीक है, ये आपका निकल गया 12% चेंज हुआ दोस्तों मेरे। ठीक है, तो 12% चेंज होने का मतलब है सेविंग में 2070 रुपये का बढ़ जाना। तो 12% बराबर कितना हो जाएगा, 2070 है ना। तो अगर हम 100% निकालेंगे तो ये आपका टोटल सेविंग दे देगा। 100% बराबर 2070/12, 2070/12 गुना 100, ये आपका टोटल सेविंग हो गया है ना, टोटल सेविंग। अब निकालना कितना है, प्रारंभिक मासिक व्यय। तो व्यय कितना है दोस्त, टोटल सेविंग का 140% है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2070/12 गुना 100 गुना 140/100, क्योंकि 40% अधिक है ना, तो 140/100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये कितना जा रहा है, ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कट जाएगा मेरे भाई, 2 × 7 = 14, 70 और 2 × 6 = 12, ये फिर से कट जाएगा, 35 दूनी 70 और 3 दूनी 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 6 = 18 है ना, और 3 × 9 = 27, 690 गुना 35, तो 69 गुना 35 करेंगे तो कितना आएगा,
9 पच्चे 45, 6 पंचे 30 और 7 57 और 4 61 और 6 3 18 अच्छे 24, 24,2415 है ना। तो 24,150 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और आज का लास्ट सवाल देखिए कि यहाँ पर हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे। रूमी अपनी आय का 20% बचत करती थी। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई जबकि उसके व्यय में 40% की वृद्धि हुई तो उसकी नाममात्र बचत 750 रुपये कम हो गई। रूमी की प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। तो रूमी का यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग रखेंगे, है ना। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में कितना परसेंटेज है? 40% की वृद्धि हुई इसमें, और सेविंग में आपको निकालनी है। और टोटल इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 30% की। ठीक है, ये हो गया। 40 में से 30 जाएगा, इधर 10 बनेगा और ये हो जाएगा आपका 30 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका रेशियो कौन सा होगा? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होगा। तो अपनी रूमी अपनी आय का 20% बचत करती थी, है ना। तो 80% सेविंग करती होगी, 80% खर्च करती होगी, है ना। तो 80% मतलब 80 और इधर हो जाएगा 20। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, सॉरी रेशियो उल्टा लिख दिया, है ना। 20% बचत हो रहा है तो 20 आपका इधर हो जाएगा और 80 आपका खर्च हो रहा है। ठीक है, तो रेशियो कितना निकला? 4:1 का। अब इसको क्या करेंगे कि डायगोनली गुना कर देंगे। ये बन जाएगा आपका 30 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 30 माइनस 40 माइनस 10%। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका सेविंग घट रहा है। कितना घट रहा है? 750 घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 10% जो घट रहा है वो 750 के बराबर होगा, है ना। तो 100% जो निकालेंगे दोस्त मेरे वो सेविंग निकलेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका, सेविंग कितना निकल जाएगा? 7500। 7500 जो हो जाएगा आपका टोटल सेविंग हो जाएगा, क्योंकि टोटल सेविंग आपका घट रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि अपनी आय का 20% बचत करती है ना। तो सेविंग निकल गया आपका 7500। ये टोटल आय का कितना है? टोटल इनकम का ये 20% यानी कि 1/5 है। ये आपका 7500 एक पूरे आय का 1/5 यानी कि 20% है। तो इनकम कितना हो जाएगा? टोटल प्रारंभिक आय कितना हो जाएगा? तो 7500 और गुना 5। ठीक है, तो ये बन गया आपका 25 और 7 5 35 और 36 37 37,500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों के साथ हमसे जुड़े रहिए और इस टाइप के महत्वपूर्ण कंसेप्ट और इससे रिलेटेड जितने भी सारे सवाल हैं आपको हम इस वीडियो में लेकर आते रहते हैं, हमारे चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।